महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, कह पंथा, क्या पूछा? कह पंथा, मार्ग क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयोपि भिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। बोले श्रुतियाँ अलग अलग प्रकार के अर्थ का प्रतिपादन करती हैं, स्मृतियाँ भी अलग अलग हैं। हम तो अल्पज्ञ मनुष्य हैं, हम केवल श्रुति स्मृति से निर्णय नहीं कर सकते कि हमको क्या करना क्या नहीं करना। और धर्म इतना सूक्ष्म है कि वो किसी कंदरा में छिपा हुआ है, तो कंदरा में छिपे हुए धर्म को हम खोज नहीं सकते। ऐसी स्थिति में हमारा मार्ग क्या हो सकता है? जिस मार्ग पर चलकर हम भगवान के चरणों तक पहुंच जाएं, अपना परम कल्याण कर सकें, मानव जन्म सफल बना सकें, पुरुषार्थ चतुष्टय में अंतिम चतुष्टय जो मोक्ष है वो प्राप्त कर सकें, परम पुरुषार्थ प्राप्त कर सकें, अथवा भगवत प्रेम जो पंचम पुरुषार्थ है उसको प्राप्त कर सकें। क्या उसका साधन है? तो उत्तर दिया, महाजनो येन गतः स पंथा। महापुरुष जिस मार्ग पर चल कर गए हैं, श्री ध्रुव जी, प्रहलाद जी, अम्बरीश जी, महान भगवान के भक्त हैं, श्री रामानंदाचार्य जी, श्री शंकराचार्य जी, श्री मध्वाचार्य जी, श्री विष्णु स्वामी आचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्री रामानंदाचार्य जी, श्री मलुकदास जी, कबीरदास जी, तमाम संत हैं। कितने संत हैं? श्री नामदेव जी, श्री ज्ञानेश्वर महाराज, कितने संत हैं। आप सभी संतों का जीवन उठा के देख लीजिए जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है। कोई मांस खाते थे? किसी प्राणी की हिंसा करते थे? नहीं करते थे। तो हमारे लिए तो वही प्रमाण है, जो महापुरुष जिस मार्ग से चलकर भगवान तक पहुँचे हैं, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हमें अपना मार्ग निश्चित करना चाहिए। ये बात है। तो पशुना, अब एक प्रश्न है कि वेद में लिखा है पशुना यजेत, पशुना यजेत, पशु के द्वारा याग करने का विधान किया जा रहा है। और याज्ञिकों के अनुसार जो उपयोगी पशु है, यागोपयोगी पशु है, वो अज है। अज शब्द का अर्थ क्या है? तो पूर्व मीमांसा को देखना पड़ेगा। पूर्व मीमांसा के भाष्यकार श्री शबर स्वामी वो कह रहे हैं गुणवादस्तु, जैमिनी सूत्र के भाष्य में लिख रहे हैं गुणवादस्तु। ये जो महर्षि जैमिनी जो पूर्व मीमांसा के आचार्य कहे जाते हैं, उनके गुणवादस्तु सूत्र की व्याख्या करते हुए भी लिख रहे हैं, अज इति अन्नम बीजम विरुद्धवा। क्या लिख रहे हैं? अज इति अन्नम बीजम विरुद्धवा। ये शावर भाष्य में ये बात लिखी हुई है। इसका अर्थ है कि 3 वर्ष से पुराने जो अन्न के बीज हैं, उनको यज्ञ की भाषा में, वैदिकों की भाषा में अज कहा जाता है, क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं जो बीज, वे अब उनमें अंकुरण की शक्ति नहीं है। किसकी शक्ति नहीं है? उनको बो दोगे तो वो पैदा नहीं होंगे। तो 3 वर्ष से अधिक पुराने जो बीज हैं, उनसे पिष्ट पशु बनाना चाहिए और विधि का उससे पालन कर लेना चाहिए, किंतु प्रत्यक्ष पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी मत है। और महाभारत के शांति पर्व के 337वें अध्याय में 4-5वें श्लोक में तो भगवान व्यास ने स्पष्ट कहा है, ऋषय ऊचुः, धर्म का जहाँ निर्णय किया जा रहा है वहाँ ऋषियों ने कहा है, बीजैर यज्ञेषु यष्टव्यम इति वै वैदिकी श्रुति। वैदिकी श्रुति का अर्थ है बीजैर यज्ञेषु यष्टव्यम, अन्नादि के बीजों से ही यज्ञ में यजन करना चाहिए।
अज संज्ञानि बीजानि छागम नो हंतु मरहत। ऋषि कहते हैं अज माने बीज है, इसलिए अज बकरा को मानकर बेचारे बकरा को मत काटो। हाँ, बलि देने वाले लोग बकरे को काट देते हैं, बलि देने वाले देवी देवता को यज्ञ में बकरे को काट देते हैं। तो किसी विचारक ने कहा, नीतिकार ने कहा, अरे भाई बेचारे बकरी के बच्चे को क्यों तुम बलि देते हो? बलि देना है तो शेर को बलि दो। दोगे शेर की बलि? वो शेर ही बलि ले लेगा तुम्हारी। तो सिंघम नैव गजम नैव और अश्वम नैव च अजापुत्रम बलम दद्या दैवो दुर्बल घातकः। हैं, शेर की बलि नहीं देते, हाथी की भी नहीं देते, घोड़े की भी नहीं देते। बेचारा बकरी का बच्चा गरीब है, उसका कान पकड़ के घसीट के ले आए, उसको मार दिया। तो स्पष्ट महाभारत में लिखा है कि बीजों से इष्टि कर लो, किंतु प्रत्यक्ष किसी प्राणी का वध मत करो। यज्ञ विजयी सुरश्रेष्ठ येषु हिंसा न विद्यते त्रिवर्ष परमम कालम उशतैरप्रोहि भी। वायु पुराण में ये बात स्पष्ट लिखी है कि 3 वर्ष पुराने जो बीज हैं उनको अज कहा जाता है, क्योंकि वो पैदा नहीं होते खेत में, इसलिए उन्हीं से यजन करना चाहिए। तो वही श्रेष्ठ है, क्योंकि उनमें हिंसा नहीं है। तो जब बिना हिंसा के विधि का निर्वाह संभव है, तो फिर आप हिंसा क्यों कर रहे हैं? मत्स्य पुराण में भी लिखा है यज्ञ विजयी सुरश्रेष्ठ त्रिवर्ष परमोषितई, उसमें भी लिखा हुआ है यज्ञ विजयी सहस्राक्ष त्रिवर्ष परमोषितई एस धर्मो महान शक्र महान महागुण फलोदया। ये महाभारत के शांति पर्व में लिखा है। ऋषि कह रहे हैं हे देवराज इंद्र, 3 वर्ष पुराने जो बीज हैं वह अज हैं, उनसे ही यज्ञ संपन्न कर लेना चाहिए, वेदाज्ञा का पालन कर लेना चाहिए, प्रत्यक्ष किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। महाराज जी, वाल्मीकि रामायण में बहुत से लोग वाल्मीकि रामायण की दुहाई देकर कहते हैं कि उसमें जो है हिंसा की बात लिखी हुई है, लेकिन हम वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 70वें सर्ग के 6ठे श्लोक का उदाहरण देना चाहते हैं। ऋषि कह रहे हैं निश्चेष्टानां बधो राजन कुत्सितो जगती पते क्रतुमध्योपनीतानां पशूनामिव राघव। हे राघव, हे रघुनंदन, जिस प्रकार से यज्ञ में लाए हुए पशुओं का वध निंदित है, ये कौन कह रहे हैं? महर्षि वाल्मीकि। वह अरण्य कांड का प्रसंग है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड। अरण्य कांड में ऋषि कह रहे हैं कि हे राजन रघुनंदन, जैसे यज्ञ में लाए हुए पशुओं का वध निंदित है, उसी प्रकार से राजा के लिए निश्चेष्ट प्राणियों का वध भी निंदित है। व्यर्थ में हिंसा नहीं करनी चाहिए। पशुवध की निंदा की गई है। और भागवत के पंचम स्कंद में जहाँ नरकों का वर्णन किया गया है, सुखदेव जी परीक्षित जी के संवाद में, वहाँ तो स्पष्ट लिखा है ये त्विह वै दाम्भिका दंभ यज्ञेषु पशून विशेषन्ति ता नमुस्मिन लोके वैशेषे नरके पतितान निरय पतयो यातेत्वा विशेषन्ति। जो दंभी मनुष्य दंभ पूर्वक यज्ञों में पशुओं की हिंसा करते हैं, वो वैशस नाम के भयंकर नरक में उनको जाना पड़ता है और भयंकर नारकी यातना सहन करनी पड़ती है। महाभारत में लिखा है एक श्लोक में, महाभारत शांति पर्व के 265वें श्लोक का 265वें अध्याय का 9वां श्लोक है। सुरा मत्स्या मधुमांस मासवम कृसरौदनम
धूर्तैः प्रवर्तितम हेतन नैतद वेदेषु कल्पितम। स्पष्ट भगवान व्यास कह रहे हैं कि मद्य मांस मत्स्य आदि जो अखाद्य अपेय पदार्थ हैं उनको उनकी कल्पना वेदों की दुहाई दे करके उनको खाने पीने का समर्थन करना, ये धूर्तों ने ये बातें घुसा दी हैं उसमें, वस्तुतः उसमें ये बात नहीं है। ऐसी बात वे कह रहे हैं। अब देखो, सबको सबकी बात मिल जाती शास्त्र में, हमको हमारे मत के अनुरूप बात मिल गई और दूसरे मत वाले जो प्रबल समर्थक हैं कि नहीं होनी ही चाहिए वैद्य की हिंसा, क्योंकि वो हिंसा है ही नहीं, तो उनके मत की बातें भी मिल जाती हैं। उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमें तो अपने मत का पोषण इसलिए करना है क्योंकि यह हमारे पूर्वाचार्य चरण का मत है, और वो मत का पोषण इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसमें हमारी निष्ठा हो जाएगी तो उसका लाभ ये होगा कि कभी हम अपनी निष्ठा से विचलित नहीं होंगे। शास्त्र का श्रवण सत्संग इसलिए किया जाता है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस पर हमें कोई विचलित न कर पावे, इसलिए ऐसा किया जाता है। और महाराज जी, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि क्षत्रियों को तो मांस खाने में कोई पाप नहीं लगता। बहुत से लोग होते हैं ना, क्षत्रिय ठाकुर जो होते ना, अरे वो तो पहले से शिकार खेलते थे, मांस खाते थे, उनको मांस खाने में पाप नहीं लगता। वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड में, बहुत ध्यान से सुने, वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज, वाल्मीकि रामायण का हम उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है, इस धरती का सबसे पहला काव्य है, साक्षात वेद रूप है। तो उसमें हनुमान जी कह रहे हैं जानकी जी से, राम जी का समाचार देते हुए, नमांसम राघवो भुंक्ते नचैव मधुसेवते। राघव माने यहाँ राम जी नहीं है, राघव माने रघुवंशोद्भव, रघुवंश में जिनका जन्म हुआ है वे कभी ना तो मद्य का पान करते हैं न कभी मांस खाते हैं, वे तो सदा पवित्र आचार से ही निर्वाह करते हैं। राम जी यदि इन अशुद्ध वस्तुओं का आहार करते होते, ठीक है इसको सुरक्षित कर दो, यदि आहार करते होते तो उनके पिताजी का श्राद्ध जब हुआ, चित्रकूट में सूचना मिली और पिताजी का जैसे ही श्राद्ध हुआ तो उन्होंने इंगुदी नामक जो वृक्ष है उसके फल के चूर्ण से पिंड बनाए और दशरथ जी के लिए पिंडदान किया उन्होंने। माताओं ने जब वो पिंड देखे तो वो रोने लगी माताएं कि दशरथ जी चक्रवर्ती राजा, उन्होंने कभी ये खाए नहीं होंगे, पर राम जी वनवासी हैं और वनवासी तो कंदमूल फल का आहार करते हैं, इसलिए यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। ये वाल्मीकि रामायण की पंक्ति है। पुरुष जिस प्रकार का आहार करने वाला होता है वह अपने इष्ट के लिए, देवता के लिए भी उसी प्रकार के आहार की कल्पना कर लेता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि नहीं, राम जी शुद्ध फलाहारी हैं। वनवास में राम जी ने अन्न नहीं खाया, 14 साल फलाहार पर ही रहे, तो राम जी फलाहारी हैं, इसलिए फलाहार दशरथ जी को दे रहे हैं, जो खाएंगे वही तो देंगे। तो मांस खाने वाले लोग, उनकी लोग निंदा करते हैं, ए मांस खाता है, मद्य पीता है, तो उनको लगता है हमारी बुराई करते हैं, तो चलो काली जी को पकड़ लो, भैरव जी को पकड़ लो, भैरव जी को बोतल पिला के पी लो, कोई बात नहीं। तब कहेंगे भाई हम भी भगत हैं अपने भगवान के, काली जी के नाम से मांस खा लो, कोई बात नहीं है, अमुक देवता के नाम से मांस खा लो, कोई बात नहीं है। तो वो भी अपने पाप को धर्म का स्वरूप दे देते हैं, किंतु वस्तुतः जो जीव के कल्याण का मार्ग है वह यही है, उसे किसी प्राणी की हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि इस प्रकार से महाराज जी, श्री रामानंदाचार्य जी ने तो इसमें निषेध किया ही है। रामानुज संप्रदाय के वेदांत देशिक स्वामी जी ने भी
यज्ञ हिंसा का बड़ा निराकरण किया है। उन्होंने गीता तात्पर्य चंद्रिका में यज्ञ प्रत्यक्ष पशु आलभन का निषेध किया है, पिष्ट पशु का ही समर्थन किया है। और माध्व संप्रदाय के आचार्य श्री मध्वाचार्य जी ने, आनंद तीर्थ मध्वाचार्य जी ने स्वरचित ऋग्वेद भाष्य में और उसके व्याख्याकार श्री जयतीर्थ जी ने यज्ञ हिंसा का सर्वथा निराकरण किया है। हमारे रामानंद संप्रदाय में भी बड़े विद्वान हुए स्वामी भगवताचार्य जी महाराज जगत गुरु रामानंदाचार्य पद पर विराजमान थे। उनकी मेधा अलौकिक थी, विलक्षण थी। मनुष्य में तो ऐसी मेधा संभव नहीं जैसी मेधा उनकी थी। हमने दर्शन नहीं किया पर हमने सुना है। वे शास्त्रार्थ करते हुए भी श्लोकों की रचना, नए नए श्लोकों की रचना करते चले जाते थे। ऐसी विलक्षण मेधा थी। दूसरे विषय पर शास्त्रार्थ कर रहे हैं और एक दिमाग भीतर से उसी विषय में आगे क्या कहना उसके लिए श्लोकों की रचना कर रहा है। दो कागज अलग अलग रखे गए और दो कलम हाथ में पकड़ ली और अलग अलग छंदों में नए नए श्लोक दोनों कागजों पर लिख दिए उन्होंने। तो वैज्ञानिक फेल थे कि एक समय में एक ही व्यक्ति एक ही जगह दिमाग लगा सकता है। क्या 2, 3, 4 तरह के दिमाग इनके भीतर फिट कर दिए भगवान ने। विलक्षण मेधा थी उनकी। उनके वैदुष्य से विधर्मी थरथर कांपते थे। तो उन्होंने भी बहुत अपने सामवेद का भाष्य उन्होंने लिखा है, यजुर्वेद का भाष्य लिखा है। उन्होंने भी यज्ञ हिंसा का निराकरण किया है और श्री ज्ञानेश्वरी गीता की व्याख्या में भी हिंसा का निराकरण किया गया है। और एकनाथी भागवत में भी यज्ञ हिंसा का एकनाथ जी ने निषेध किया है। अभी हम मत्स्य पुराण का पारायण कर रहे हैं। उस मत्स्य पुराण में एक बहुत नई बात पढ़ने में आई। मत्स्य पुराण में भगवान व्यास मत्स्य भगवान कह रहे हैं कि आहार के दोष से और वर्ण संकरता के दोष से सारी धरती पर कलयुग फैल जाएगा। अन्न के स्थान पर लोग मांस खाने लग जाएंगे और वर्ण संकरता, अंतरजातीय विवाह होने लग जाएंगे। वर्ण संकरता फैल जाएगी और सारे मनुष्य एक वर्ण के हो जाएंगे। इसी का नाम है कलयुग। तो कैसे मांसाहार की प्रवृत्ति हो? तो ठेका राक्षसों ने लिया। किसने लिया ठेका? राक्षस देवताओं के पास गए, बोले महाराज आप लोग जब देखो तब विजयी होते हो, हम लोग पराजित हो जाते। कभी तपस्या करके शक्ति प्राप्त कर भी लेते हैं तो कुछ ही काल तक हम आप पर स्वर्ग पर शासन कर पाते हैं। आखिर में तो अधिकार आपके ही हाथ में रहता है। तो आपकी किस कारण से विजय होती है? आपको शक्ति कैसे मिलती है? देवताओं ने बड़ी सरलता से कहा हम लोग यज्ञ करते हैं इसलिए हमको शक्ति मिलती है। दैत्य बोले हम भी यज्ञ करेंगे। यज्ञ का स्थान भारतवर्ष ही है, धरती ही है यज्ञ का स्थान। इस मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं। दैत्यों ने कहा हम यज्ञ करेंगे। जो व्यक्ति जैसे चरित्र का, जैसे स्वभाव का होता है, उस व्यक्ति की आराधना उपासना भी वैसी ही होती है। सात्विक व्यक्ति की सात्विक उपासना, राजसी व्यक्ति की राजसी उपासना, तमोगुणी व्यक्ति की तामसी उपासना। तो दैत्य स्वभाव से तामसी, इसलिए उन्होंने यज्ञ के नाम पर प्राणियों की हत्या आरंभ कर दी। आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। देव पूजा के नाम पर, अर्चन के नाम पर, यज्ञादि अनुष्ठानों के नाम पर भयंकर प्राणियों की हत्या होने लगी। और हम लोग जो है ना, धरती के लोग, ये नकलची हैं। जैसा देख लेंगे, जैसा सुन लेंगे, वैसा ही करने लग जाएंगे।
और बहुत ध्यान से सुने, कान खोलकर शास्त्री जी, उन असुरों ने उसी काल में हमारे ग्रंथों में भी हिंसा घुसेड़ दी। जालन जी, उस काल में ग्रंथों में भी मिलावट हुई है। पुराणों में इस प्रकार के वाक्य, इतिहास में इस प्रकार के बातें घुसेड़ दी गई जिससे हिंसा का समर्थन हो। वो सनातन धर्म के अनुरूप नहीं है। जो सनातन धर्म अनजाने में हुई 5 प्रकार की हिंसा की निवृत्ति के लिए, पंचसूना की निवृत्ति के लिए पंच महायज्ञ का विधान करता है, जहां अहिंसा ही परम धर्म माना गया है, और जहां हिंसा के पाप का इतना सूक्ष्म विचार किया गया हो, वहां प्रत्यक्ष हिंसा की बात ये मिलावटी है, घुसाई हुई है। असुरों ने धर्म ग्रंथों में भी मिलावट की, और हम लोग लकीर के फकीर उन ग्रंथों की दुहाई दे दे करके हम लोगों ने पशुओं की हिंसा आरंभ की। विधि पूर्वक नहीं, अविधि पूर्वक भी हिंसा आरंभ कर दी। और एक समय ऐसा आया इस भारतवर्ष की धरती पर कि किसी भी प्राणी की हिंसा होने लगी, मनुष्य तक की हत्या होने लगी यज्ञ आदि के नाम पर। भगवान ने कहा, भैया कलयुग ने तो अपना पूरे पांव पसार दिए, थोड़ा तो नियंत्रण करना पड़ेगा। तो भगवान की करुणा ही बुद्ध रूप में इस धरती पर आई। भगवान की करुणा ही बुद्ध रूप में इस धरती पर आई। बुद्धावतार, बुद्ध भगवान का अवतरण हुआ।